नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। 19 मार्च को करनाल की नई अनाज मंडी में राष्ट्रवादी महासम्मेलन का आयोजन। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार करेंगे शिरकत। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे करनाल। हुड्डा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भारत जोड़ो यात्रा को कामयाब करने के लिए किया धन्यवाद। रेल पटरी के किनारे कट्टे में 6 महीने के बच्चे का मिला शव। पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। और अब समाचार विस्तार से। गांव बिड़ाईखेड़ा में पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली द्वारा मधुर मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचे। इस दौरान सीएम ने क्षेत्र के 580 करोड़ के विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास किए। कार्यक्रम के उपरांत सीएम व डिप्टी सीएम पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली को सुभाष बराला के निवास स्थान पर लेकर पहुंचे, जहां उनके बीच बातचीत करवाई गई। बातचीत के बाद जब पंचायत मंत्री बराला के घर से बाहर आए तो वे खुश नजर आ रहे थे। इस दौरान भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि सीएम टोहाना में निजी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद जिले के तीनों विधायकों के साथ उनके निवास पर आए थे। उन्होंने कहा कि किसी के बारे में इतना नहीं बोलना चाहिए कि संबंध में मधुरता न रहे। इस दौरान देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि वे टोहाना के विकास के लिए कहीं भी जाने को तैयार हैं। आपको बता दें कि पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली अनेक बार मंच के माध्यम से सुभाष बराला पर कटाक्ष करते रहते हैं, जिसके चलते दोनों के बीच 36 का आंकड़ा रहता है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था, दुष्यंत जी का ने कहा भी वहाँ चाय पीनी है, तो वो हमारे स्वरूप्रिय हैं और हमारे लिए सम्मानित हैं। उनका आदेश सरमथे पे हम जाके चाय पी के आए। तो आगे भी जो गठबंधन की रार थी वो खत्म होगी? देखिए, गठबंधन में हम सरकार चला रहे हैं। 2 राजनीतिक पार्टियाँ अलग अलग हैं, दोनों पार्टियों का अपने अपने संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन आज हम सरकार में साझेदारी है और प्रदेश हित के लिए और मेरे हल्के के हित के लिए मुझे कहीं पर भी जाना पड़े, मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है। मुख्यमंत्री जी टोहाना के सार्वजनिक कार्यक्रम में आए थे और उसके बाद उनका मन था कि यहाँ मेरे निवास के ऊपर चाय पानी वो पिएँ, और मुख्यमंत्री जी के साथ मुख्यमंत्री जी और जेजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे ज़िले के तीनों विधायक, ऐसे सब लोग आज यहाँ निवास पर, हमारी सांसद सुनीता दुग्गल जी, ये सब लोग आए थे। और इस दौर में आप लोग देख रहे हैं बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को जिनको जानकारी मिली, वो कार्यकर्ता भी आज सारे इस कार्यक्रम में यहाँ पर पहुँचे हैं। टोहाना के लिए 580 करोड़ के देखिए, आज मुख्यमंत्री जी ने जहाँ कुछ नई घोषणाएं की हैं, तो वहीं पे जो पुरानी घोषणा थी बस स्टैंड की, उसका शिलान्यास हुआ है। टोहाना में बाईपास, टोहाना में ब्यूटिफिकेशन का काम, व कई जलघर जो पूर्व में मुख्यमंत्री जी की घोषणा जो पहले काल में हुई थी, उनका आज लोकार्पण हुआ है, उनका उद्घाटन हुआ है। ये बात कहते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि टोहाना क्षेत्र की जनता की बहुत सारी पुरानी मांगें आज ज़मीन पर जिनका उद्घाटन हुआ है वो उतर करके आई हैं, और कुछ जो घोषणाएं थी उनके ऊपर भविष्य में काम शुरू होगा। ये बड़ी अच्छी बात आज, इसके लिए मैं टोहाना क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी देखिए, ये शुरू से ही प्रयास था कि ज़िले के अंदर जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, ऐसा प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर ज़िले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज हो, और उसकी घोषणा विधानसभा के सेशन में मुख्यमंत्री जी ने की थी। वो बात आज आगे बढ़ी है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ज़मीन मिलते ही उसके ऊपर आगे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, और भविष्य में मुझे लगता है कि इस कार्यकाल के अंदर मुख्यमंत्री जी के प्रयासों के कारण से हरियाणा प्रदेश के हर ज़िले के अंदर मेडिकल कॉलेज हो और जनता को सुविधा मिले, ये काम पूरा हो जाएगा। एनसीपी की हरियाणा इकाई ने 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर कमर कस ली है। चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान एनसीपी हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मराठा वीरेंद्र वर्मा ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार का नेतृत्व में लोकसभा चुनाव को लेकर हर लोकसभा क्षेत्र में लोगों से संवाद करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे और एनसीपी हरियाणा की नीतियों एवं विचारधारा को जन जन तक ले जाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में एनसीपी का संगठनात्मक ढांचा खड़ा किया जा रहा है,
इसमें 3 लोकसभा क्षेत्रों करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला में यह कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इसी उपलक्ष्य में 19 मार्च को करनाल की नई अनाज मंडी में राष्ट्रवादी महासम्मेलन करवाया जा रहा है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार मुख्य अतिथि होंगे और अन्य दिग्गज नेता भी इसमें शिरकत करेंगे। इस अवसर पर उन्होंने अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो और विचारधारा को भी रखा। इन नीतियों को प्रचार के लिए, इनके प्रसार के लिए इसी क्रम में हमने 19 मार्च दिन रविवार को नई अनाज मंडी करनाल में एक जनसभा का आयोजन किया है, जिसमें माननीय शरद पवार जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और वह संबोधित करेंगे। और राष्ट्रवादी महासम्मेलन के रूप में हमने उसको नाम दिया है। और उसमें मैं आपको एक बात और बताऊं कि वह जनसभा इतनी बड़ी होगी कि हरियाणा के रिकॉर्ड में आज तक उतनी बड़ी जनसभा नहीं आज तक हुई होगी। अभी जो पदाधिकारी मेरे साथ आप बैठे हुए देख रहे हो, अभी क्योंकि कुर्सियां कम है कुछ नीचे ही बैठे हैं, तो एकता शक्ति पार्टी जो हमने बनाई उसमें जो हमारे साथ लोग जुड़े थे उन्हीं में से हमने इनको अब अपने साथ जोड़ा है। बाकी और हम निरंतर संपर्क में हैं। कुरुक्षेत्र की, करनाल की और अंबाला 3 लोकसभाओं में तकरीबन हमने संगठन का काम पूरा कर भी लिया है। जल्दी ही हम इस काम को सारे हरियाणा में भी पूरा कर लेंगे, क्योंकि अभी हमें 4 महीने का समय भी पूरा ठीक से नहीं हुआ। और आने वाले समय में जो सूचनाएं अब तक हमारे पास पहुंची हैं और जो बातें हम सुनते हैं उनके आधार पे अनुमान लगा रहे हैं। माननीय शरद पवार जी सभी विपक्षी दलों के एकता के सूत्रधार आज के दिन बने हुए हैं और आने वाले समय में देश की राजनीति उनके चारों तरफ ही घूमने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व भारत जोड़ो यात्रा के करनाल संयोजक कुलदीप शर्मा के निवास स्थान पर बड़ी संख्या में मौजूद कांग्रेस विधायकों, पूर्व विधायकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भारत जोड़ो यात्रा को कामयाब करने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा में यात्रा को काफी अच्छा समर्थन मिला है। यात्रा के प्रति लोगों को अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। वहीं पत्रकारों के द्वारा गन्ना किसान को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में गन्ना किसान बहुत खुश थे, उन्होंने काफी अच्छा रेट दिया, लेकिन मौजूदा समय में सरकार ने हर वर्ग को परेशान कर रखा है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार को और भी कई मुद्दों पर गिरा। बहुत सफल यात्रा रही और राहुल जी ने स्वयं अपने बाप ने कहा कि हरियाणा का कोई जवाब नहीं, इतने हिस्से से हर सहयोग किया, पूरे वहाँ फिरोजपुर जेठा से लेकर और अम्बाला तक बहुत जबरदस्त सहयोग मिला, क्योंकि लोग अब केवल कांग्रेस की ओर देख रहे हैं, कांग्रेस के नेतृत्व की ओर देख रहे हैं। तो इसमें मैं सभी का, साथियों का, अपने जो विधायक, पूर्व विधायक साथी हैं और जितने प्रमुख साथी आए हुए हैं, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सबने पूरा सहयोग और समर्थन। सरकार जो है विफल सरकार है, ये किसान विरोधी, गरीब, मतलब हर वर्ग इससे विमुख हो चुका है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, क्योंकि ये जनहित का कोई फैसला इसने 8 साल में नहीं लिया है। सरकार ने जन विरोधी फैसला लिया। गन्ने की लागत तो बढ़ा दी, कीमत बढ़ाई नहीं। अब जो हमारे समय में तो 165% जो है हमने बढ़ोतरी की, इन्होंने 17%। 8 साल में, 8 साल हो गए जो छोड़ के गए थे, 17% मुश्किल से बढ़ी इनकी हर वर्ष की बात। हमने 165% किया, 110 से शुरू करके 300 तक हमने छोड़ा था। ये आपके सामने है। एक गन्ने की बात नहीं है, समय पर किसान को MSP भी नहीं मिलती, गरीब आदमी को रोजगार नहीं मिलता। जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है। आज महंगाई में सबसे ऊपर है पूरे देश में। आज कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप, अपराध जो है बड़ा तेजी से बढ़ रहा है और ये सरकार विफल सरकार है। केवल जो है इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है।
करनाल जिले के बचीदा चट्टान गांव में रेल पटरी के किनारे कट्टे में 6 महीने के बच्चे का शव मिलने का मामला सामने आया है। बच्चे के सिर और कान के पास हल्की चोट के निशान मिले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और वहीं जांच अधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टि से यह आशंका जताई जा रही है कि बच्चे की हत्या करने के बाद कट्टे में बंद कर किसी ने पटरी के किनारे फेंक दिया है। आसपास बच्चे के कुछ कपड़े भी मिले हैं। मौके पर पहुंची सीएफएसएल की टीम द्वारा साक्ष्य जुटाने के बाद शव को कब्जे में लेकर करनाल की कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में शव के पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये जानकारी मिली थी भी 116 किलोमीटर 31 पे एक बैग के अंदर कुछ डेड बॉडी टाइप का सामान पड़ा है। जब आगे यहाँ देखा पहुंचे हम तो उसको कट्टे खोल के देखा तो उसमें से एक लगभग 5 से 6 महीने का बच्चा मृतक मिलता है। हल्की सी एक कान पे चोट लगी हुई है, कान की बराबर में ऐसा चोट लगी हुई है। पीछे काम चल रहा है। हाँ जी। यहाँ से फिर स्लो निकलती है। हाँ, जिस हिसाब से इसको थोड़ा चोट लग रही है नहीं, उससे भी पता लग रहा है कि अंदाजा लग रहा है भाई शायद ट्रेन में से किसी ने रख दिया जाते जाते। हाँ, टीम को बुलाया था तो हाँ कब्जे में ले लिया। अब इसको कल्पना चावला में लेके जाएंगे। जो रिपोर्ट में आएगा उसके बाद अगला काम शुरू होगा। कलायत विधानसभा के बीडीपीओ कार्यालय परिसर में कलायत हलके के सरपंचों ने ई टेंडरिंग के विरोध में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री का पुतला फूंककर रोष जताया। वहीं सरपंचों के प्रदर्शन को जिला परिषद के पार्षद दीप बालू, भारतीय किसान यूनियन के हल्का अध्यक्ष सुरेंद्र चौशाला और दूसरे संगठनों ने समर्थन दिया। संघर्ष के लिए तय रणनीति के तहत सरपंच संगठन ने सरकार की सांकेतिक शव यात्रा निकाली। सुरक्षा की दृष्टि से कलायत थाना प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ मौका स्थल पर डटे रहे। सरपंच संगठन पदाधिकारियों का कहना है कि प्रदर्शन को तेज करते हुए धरना स्थल पर रसोई शुरू करने का निर्णय लिया गया है ताकि आंदोलन आगे बढ़े और सरकार के सामने झुकना ना पड़े। आज हम जो इन टेंडरिंग सरकार ने कर रखी है, जो खुद के मुनाफे के लिए जो मतलब खुद कमीशन चाहते हैं, इसके खिलाफ हमने आज सरकार का और जो बबली है उनका पुतला फूंक किया है। और जब तक हमारी सरपंच एसोसिएशन की मांग पूरी नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही अभी तो हमें बहुत छोटे लेवल पर चल रहे हैं, आने वाले समय में बहुत बड़ा लेवल पे इनका विरोध करेंगे। और जितने भी मतलब तहसील है, कल से यहाँ पे खाना पीना भी शुरू होगा और एक गाने बजाने भी शुरू होगा। बहुत बड़ा आंदोलन ये रूप लेने वाला है। पिछले साल रोहतक में बेमौसमी बारिश की वजह से गेहूं की हजारों एकड़ फसल खराब हो गई थी। एक साल बीत जाने के बाद भी आज तक मुआवजा न मिलने से किसानों में गुस्सा है, जिसके चलते अखिल भारतीय किसान सभा ने जिला उपायुक्त को किसानों को खराब हुई गेहूं का मुआवजा देने को लेकर मुलाकात की और अपने मांग पत्र डीसी को सौंपा है। जिला उपायुक्त से मुलाकात किसान सभा के राज्य सचिव सुमित के नेतृत्व में किया गया है। वहीं सुमित कुमार ने बताया कि जिला उपायुक्त ने जल्द ही किसानों को मुआवजा वितरित करने का आश्वासन दिया है। आज के प्रदर्शन का जो हमारा मुख्य मांग थी कि पिछले साल गेहूं की फसल बर्बाद हो गई थी, हजारों एकड़ में जो है फसल को काफ़ी नुकसान हुआ था और एक साल बीत जाने के बाद तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला। आज जो है उस मुआवजे को जारी कराने के लिए और डीसी साहब ने ये बताया कि 23 करोड़ रुपए मुआवजा जो किसानों का आया है उसको जल्द से जल्द हमने मांग की है कि किसानों के खाते में डाला जाए। दूसरा महत्वपूर्ण जो मुद्दा था कि उसी मुआवजे के दौरान कई गाँव ऐसे थे जिनको छोड़ दिया गया, जहाँ पे नुकसान भी था, तो उनका मुआवजा भी जो उन किसानों को दिया जाए। तीसरा, बहुत सारी ज़मीन जो है सैकड़ों गाँव के अंदर खाली रह गई थी, जहाँ पे बिजाई नहीं हो पाई थी पिछली भी और इस बार भी, उसकी गिरदावरी करके उसका मुआवजा किसानों को दिलवाया जाए। साथ ही महम के एरिया में विशेष तौर पे जो धान की फसल में नुकसान हुआ था उसकी गिरदावरी की रिपोर्ट हमें चाहिए, उसके नुकसान की भरपाई किसान मांग कर रहे हैं, उसको लेके आज हमारा ये प्रदर्शन था। तो मुख्य तौर पे फसल खराबे के सवाल पे हम यहाँ पे डीसी साहब से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इन मुद्दों का समाधान किया जाएगा और अभी हमारा ये प्रदर्शन समाप्त हुआ है। गन्ने की भी हमने मांग की है और प्रशासन ने हमें ये, हालांकि तो जग जाहिर है कल सरकार के साथ वार्ता थी, वार्ता में कोई सहमति नहीं बनी है, तो किसानों का जो आंदोलन है वो जारी रहेगा और जब तक गन्ने का भाव नहीं बढ़ता तमाम शुगर मिल जो है इसी तरह से बंद रहेंगे। इसके साथ ही जैसे पहले बताया, मायना का एक किसान जो फसल नहर टूटने से वहाँ पे उसकी मौत होगी, उसके मुआवजे के लिए नौकरी की मांग भी उठाई गई। निंदाना में जो है पिछले एक साल से किसानों और मजदूरों का धरना चल रहा है। ई टेंडरिंग प्रणाली के विरोध में ब्लॉक थानेसर के सरपंचों द्वारा खंड एवं पंचायत कार्यालय के समक्ष धरना व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का पुतला फूंका गया। थानेसर एसोसिएशन के प्रधान गौरव जैलदार के नेतृत्व में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का पुतला दहन किया गया और वहीं उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
यमुनानगर के चांदपुर स्थित शराब के ठेके पर पहले बदमाशों ने मारपीट की और बाद में देर रात ठेके का शटर तोड़कर ठेके के अंदर पड़ी पूरी शराब को ही तहस नहस कर दिया। यही नहीं, बदमाशों ने अलमारी को तोड़कर लाखों रुपए की नकदी भी निकाल ली। जांच अधिकारी का कहना है कि आपसी रंजिश के चलते यह विवाद हुआ है। तोड़फोड़ के दौरान सबसे पहले सीसी कैमरे और डीवीआर एलसीडी को तोड़ा गया। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौके पर पड़े हथियारों को कब्जे में ले लिया गया। फिलहाल मौके पर ही पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम को टीम को भी बुला लिया और बताया जा रहा है कि हमलावर कुल 10 से 15 के करीब बदमाश थे। पुलिस ने इस मामले की जांच करने के बाद मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सर, इनका पहले हमारे पास करीब 10 बजे 10:30 बजे के आसपास कॉल आई थी कि शादी है यहाँ पीछे। उसमें शादी में इनका पहले झगड़ा हुआ दोनों पक्षों का। हालांकि उसमें ठेका पक्ष की तरफ से ये संजीत गिरी था झगड़े में, ये ठेका पक्ष की तरफ से ये नहीं है। इनका पहले झगड़ा हुआ, हम वहाँ मौके पर गए हैं। वहाँ पर तो चलो जिस टाइम हम गए उस टाइम कोई मौजूद नहीं था। तो उसके बाद इनका ठेके के बाहर झगड़ा हुआ था। वो लड़का यहाँ अंकित है जो मेन एक्यूज है, तो उसका भी यहाँ चोटें लगी, उसको हमने एडमिट करवाया था सिविल हॉस्पिटल में। बट अब वहाँ से वो फरार है। उस टाइम तो पर हमारे पास कोई कंप्लेंट अवेलेबल नहीं थी। तो उस टाइम हमने ठेका भी बंद करवाया ताकि कोई और बड़ी घटना ना होए। उसके बाद रात को सुबह इन्होंने आके देखा तो ये ठेके में काफ़ी तोड़फोड़ की हुई है, काफ़ी ये करे नुकसान भी हुआ जी। कैश है करीब 6.25 लाख रुपये, वो भी ले गए हैं, जिसमें कि एलईडी तोड़ दी है और कई चीज़ें तोड़ी हुई है, नुकसान की हुआ है। प्राथमिक जांच में क्या सामने आया जी? आपसे रंजिश है या कुछ? देखिए, इनका पहले कई महीने पहले इनका आपस में झगड़ा हुआ था। इनको चोटें भी लगी थी आपस में। ये उसी का नतीजा है जो पुरानी रंजिश के तहत इनका आपस में झगड़ा हुआ है। और ठेके में बढ़ के इन्होंने जो तोड़फोड़ की है, नुकसान किया है, एलईडी तोड़ी है और काफ़ी नुकसान ठेके में किया हुआ है। कंप्लेंट में कितना नुकसान लिखवाया जी? अभी कंप्लेंट वो ये कह रहा है कि मैं अपना एक बार जो नुकसान है उसका आकलन कर लेता हूँ। आकलन करने के बाद मैं अपनी कंप्लेंट दूंगा और उसके बाद जो भी दरखास्त देगा, जितना भी नुकसान हो कार्रवाई करेंगे। कोई अरेस्ट किया गया सर? नहीं, अभी कोई अरेस्ट नहीं किया गया। अभी हमें उनकी लोकेशन वगैरह ले लेना, 3-4 आदमियों का नाम बताए अभी, जल्दी अरेस्ट करें। करण चौटाला ने कहा कि सरकार गरीब, सरपंच, पहलवानों व किसानों पर अत्याचार कर रही है। सभी वर्ग धनारत हैं। दरअसल इनेलो के दिग्गज नेता करण चौटाला इनेलो नेत्री तनुजा के घर पहुंचे, जिनका घर पर पहुंचने पर फूलों का बुके देकर स्वागत किया गया। पत्रकार वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि आज किसानों के साथ मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, ग्रामीण और शहरी समेत हर वर्ग सरकार की कुनीतियों से त्रस्त है। जो हरियाणा इनेलो सरकार के दौरान प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश और विकास के हर पैमाने पर नंबर 1 था, वह आज बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और अपराध में नंबर 1 बन चुका है। तो ये सरकार तो किसी तरह इनकी पेंशनें काट के जितना पैसा है तो खा रही है। ये तो निरे चोर बैठे हैं कुर्सियों पे। रोजगार संबंधित सर, देखिए, बेरोजगारी के बारे में मेरे को कहने की जरूरत नहीं। लगातार आप मीडिया के साथियों ने दिखाया है किस प्रकार बारी बारी पेपर कैंसिल हुए हैं, पेपर लीक घोटाले हुए हैं। और आज बेरोजगारी इस स्तर पर है कि कहीं ना कहीं नौजवान साथी कोई क्राइम की तरफ जा रहा है, कोई नशे की तरफ जा रहा है। एक जगह थी जहाँ पे थोड़ा बहुत खेलों से उम्मीद करते थे, पर अब ऐसे हालात इन्होंने देश और प्रदेश के अंदर खड़े कर दिए कि बच्चे उनसे भी, नौजवान साथी हमारे भाई बहन, उनसे भी शायद पीछे हटने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस तरह की हरकतें जो लोग करते हैं और अगर आप उनका बीच बचाव करोगे और उनकी सुरक्षा करके उनको आप बचाने का काम करोगे, तो क्या उम्मीद करोगे कल को ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में मेडल कहाँ से आएंगे? पहलवान भी लगातार जो है दिल्ली बैठे हैं सर, उनके मैंने उसी के ऊपर तो ये बात कही है। फिर आप कल उम्मीद क्या करोगे, कहाँ से मेडल आएंगे? आम आदमी पार्टी ने हरियाणा और देश में यौन शोषण के मामलों को लेकर हंगामा खड़ा किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने हरियाणा के खेल मंत्री और कुश्ती खिलाड़ियों के मामले को लेकर सीएम सिटी करनाल में कड़ा विरोध जताया। शहर के महात्मा गांधी चौक पर इस मामले को लेकर केंद्र और राज्य सरकार का पुतला फूंका गया। सीएम सिटी में ही कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के ओटी ट्रेनर से अश्लील हरकतें करने का मामला भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर खूब उछाला। शहर में चारों ओर केंद्र और राज्य सरकार की वाहवाही पर कार्यकर्ताओं ने सवालिया निशान लगाए हैं। आज हमने यहाँ पे हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार का पुतला फूंका है। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जब गुरु को हमारे भारतवर्ष में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है और जब गुरु ही शिष्यों के साथ ऐसी घटनाएं करेंगे, यौन शोषण की घटनाएं करेंगे, तो कहाँ हमारे बच्चे ठीक रह पाएंगे। आज हमारी बेटियों के साथ, जो हमारे खिलाड़ी हैं, उनके साथ यौन शोषण की घटनाएं देखने को मिल रही हैं जगह जगह पे। तो हमारी जो लड़कियां हैं प्रदेश की, देश की, वो कहाँ पे सुरक्षित रह पाएंगी।
और बीजेपी सरकार उनको बचा रही है, उनको अपनी गोद में बैठा रही है, ना कि उनको जेल में डालने का काम कर रही है। हमारी सरकार, कोई भी सरकार हो, अगर कोई भी क्राइम करता है सबसे पहले उसको जेल में डालने का काम करना चाहिए, और बीजेपी सरकार उनको बचा रही है। बदलते दौर के साथ मनोरंजन के तरीके भी बदल गए हैं। फिल्मों के साथ साथ अब वेब सीरीज भी शुरू हो चुकी हैं, जिन्हें अब हम जब चाहे तब मोबाइल पर देख सकते हैं। पर लेकिन कई बार इन वेब सीरीज में कई ऐसा कंटेंट दिखाया जाता है जिससे समाज में गलत संदेश पहुंचता है। समाज में ऐसा कोई गलत संदेश ना फैले, इसको लेकर अम्बाला से भाजपा कोषाध्यक्ष और समाज सेवी अनुभव अग्रवाल ने एक मुहिम छेड़ी है और समाज को इस बुराई से बचाने के लिए उन्होंने एक नया कदम उठाया है। इसमें वे मांग कर रहे हैं कि फिल्मों की तर्ज पर वेब सीरीज से भी नेगेटिव कंटेंट को हटाया जाए, जिसको लेकर हाल ही में उन्होंने राज्यपाल से भी मुलाकात की। देखिए, राज्यपाल जी वैसे तो इसके लिए कोई एक ऐसा मंच नहीं है, लेकिन फिर भी राज्यपाल जी इस बात की सिफारिश केंद्र स्तर पर भी कर सकते हैं, मुख्यमंत्री से भी कर सकते हैं। तो उनसे मिलने का समय मिला तो उनको एक समाज की एक बहुत बड़ी समस्या जो नज़र आ रही थी उसके लिए अवगत कराया। उन्होंने कहा कि जिस स्तर पर मैं कर सका, ये आपका पॉइंट बहुत अच्छा लगा उनको, कि मैं हर स्तर पर कोशिश करूँगा कि ये बात उठाई जाए। और देखिए, हम ये कहते हैं कि ऐसा नहीं कि बंद किया जाए किसी भी चीज़ को, बंद किसी चीज़ का कोई निवारण नहीं है। सबसे बड़ा इसका सलूशन ये है कि जैसे हम फिल्म है, एक फिल्म में गलत सीन जरा सा भी आता है तो उसको ए कैटेगरी, A to B कैटेगरी, वट जो सिस्टम है, सेंसर बोर्ड देखता है, एक एक सीन, एक एक जो वर्ड है उसके ऊपर ध्यान रखा जाता है। और इसके ऊपर कोई सेंसर बोर्ड नहीं, कुछ नहीं, जो मर्जी दिखाओ, जो मर्जी करो। तो इसी तरह से अगर रिस्ट्रिक्शन लगेगी ना तो ठीक हो जाएगा, इसका कंट्रोल हो जाएगा। हमारे समाज का एक जो गलत रास्ते पे चलने का हमें डर लग रहा है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट हो। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।